एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो एंड्रागोजी का असेसमेंट है वो क्या होता है और उसमें हम क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो असेसमेंट इन एंड्रागोजी ऑफ एजुकेशन। तो आज पहले वीडियो में हमने जो पेडागोजी असेसमेंट है उसके बारे में पढ़ा और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो एंड्रागोजी है उसमें असेसमेंट होता है वो कैसे होता है उसके बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। Assessment is a systematic collection, interpretation and use of information about learning. The assessment in andragogy is important for assessment the educational activity of the learners. The andragogical approach has changed the teaching philosophy of educators around the world. असेसमेंट इज़ सेंट्रल टू सक्सेसफुल टीचिंग एंड लर्निंग। यानी असेसमेंट है उसको हम कैसे कर सकते हैं और असेसमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है वो हम सब जानते हैं कि असेसमेंट के बिना टीचर और जो लर्नर है उनकी हम लर्निंग है उसको हम चेक नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो इंटरेक्शन एनालिसिस है उसके बारे में। और ये इंटरेक्शन एनालिसिस है वो क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग द स्टडी पैटर्न्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इन द एनकोडिंग प्रोसेस categories of classifying statements are established. A code symbol is assigned to each category and trained observe record by jotting down the code system. In decoding step, train analysts interpret the display of coded data and restriction of original events on the basis of encoded data, even though they may not have been present when the data were collected. यानी कि इसमें जो सारी चीज़ें हैं डेटा है उसको हम कलेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे इन द सेंस ऑफ एजुकेशन के जो हमारे स्टूडेंट है उनकी सारी बातें और उनके जो रिकॉर्ड्स है उनकी बारे में बात कर रहे हैं। डेटा मीन्स ये सारे डेटा। ठीक है, तो अ टिपिकल सिस्टम फॉर इंटरेक्शन एनालिसिस विल बी यूजुअली इंक्लूड्स अ सेट ऑफ categories each defined clearly, a procedure for observation and set of ground rules which govern the coding process. और क्लासरूम इंटरेक्शन जो एनालिसिस होता है वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि उसमें हम देखते हैं और समझते हैं कि टीचर है उसको कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। और जो बच्चे हैं वो जैसे शोर करे तो हमें उसको डांटना नहीं है। एज अ टीचर मैंने वर्क किया है तो हमें गुस्सा आता है बट वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशंस एंड हमें उस पर चिल्लाना नहीं है और मारना तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि अभी के टाइम में ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। एज अ टीचर यू कांट स्क्रीम ऑन अ स्टूडेंट और यू कांट बीट देम, यानी आप मार नहीं सकते, शाउट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें बैन है इंडिया में। एज अ टीचर आप वर्क कर रहे हो तो ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है। एंड क्लासरूम इंटरेक्शन जो एनालिसिस है उसमें हमें क्या याद रखना है कि उसमें जो सारी चीज़ें हैं कि हम क्लासरूम में एंटर हो रहे तब तक और जब तक हम क्लासरूम से बाहर ना जाए तो वो सारी जो एक्टिविटीज़ है उनको हमें देखना है, ऑब्ज़र्व करना है। और एज अ टीचर हमें पढ़ाना भी है और ऑब्ज़र्व भी करना है। यानी वी हैव टू बी वेरी लाइक ऑब्ज़र्व अ पर्सन एंड टास्क पर्सन। यानी हमें पढ़ाना भी और देखना भी है, तो इट्स लाइक मल्टीटास्किंग वर्क। और टीचिंग में जो इंटरेक्शन होता है एनालिसिस उसमें वर्बल और नॉन वर्बल चीज़ें हैं उसका भी हम उपयोग करेंगे। यानी कि जो वर्बल होती है वो हम बोल के करते हैं और नॉन वर्बल यानी कि मैं ऐसे बच्चों को बोलूँ कि ऐसे तो उनको समझ में आ जाएगा कि मैं चुप रहने को बोल रही हूँ। और मैं ऐसे खाली देखूँ और आंखें उनके सामने ऐसे दिखाओ तो उनको समझ में आ जाएगा कि अब टीचर हमको डांट देगी, तो मैं ऐसे कर रही हूँ। तो ये नॉन वर्बल चीज़ें हो गई जो बॉडी लैंग्वेज की है। जैसे बच्चे वो शोर मचा रहे और मैं क्लास में जाके ऐसे ही खड़े हो जाऊँ और मैं कुछ भी नहीं बोल रही, उसको साइलेंट ट्रीटमेंट बोलते हैं और उसकी वजह से बच्चे वो शांत हो जाते। ये सारी ट्रिक्स होती है वो हमें बीएड में सिखाई गई है और ये सारी वर्क करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें टीचर्स टॉक, प्यूपिल टॉक एंड साइलेंस और कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें आएगी। और इसमें फ्लेंडर्स का जो
इंटरेक्शन एनालिसिस है उसको हम पढ़ेंगे। और ये सारी चीज़ें हैं, फ्लेंडर का जो एनालिसिस है उसमें कितनी चीज़ें हैं और इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं उसको हमें याद रखना है। एनटीए में ये सारे क्वेश्चन आते हैं रिपीटेडली, तो वी हैव टू रिमेंबर ऑल द एस्पेक्ट। और जो 10 जो कैटेगरी है उसको तो हमें रट्टा लगा के और कैसे भी करके समझ के और कैसे भी करके हमें उसको याद रखना है, ठीक है। तो फ्लेंडर्स का जो इंटरेक्शन एनालिसिस है इज़ कंसर्न प्राइमरी विद द वर्बल बिहेवियर, यानी कि जो वर्बल बिहेवियर है उसको फ्लेंडर है वो ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि जो वर्बल इंटरेक्शन है वो ज़्यादा लर्निंग और टीचिंग में काम आता है। और इसके बाद हम नॉन वर्बल को भी हम पढ़ेंगे, जो इंटरेक्शन है जो गेल्सवे ने दिया है उसके बारे में। बट अभी हम पढ़ेंगे कि जो फ्लेंडर्स ने दिए हैं इंटरेक्शन एनालिसिस उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेंडर इट्स नॉर्मल क्लास सिचुएशन इट अ वर्बल कम्युनिकेशन विज प्रीडोमिनेंट, यानी अकॉर्डिंग टू फ्लेंडर वी कैन नॉर्मली अज्यूम दैट वर्बल स्टेटमेंट ऑफ अ टीचर आर कंसिस्टेंट विद द नॉन वर्बल जेस्चर्स एंड इम्पैक्ट his total behavior. This assumption was sustained in terms of experience and minimized studies. तो ये सारी चीज़ें ये बोल रहे हैं कि इसमें जो नॉन वर्बल चीज़ें हैं उसको भी हमें देखना है, और वर्बल जैसे मैं बोल रही उनको और कुछ नहीं बोल रही उनको भी हमें इंटरेक्शन में हमें गिनना है और उनको हमें एनालाइज करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो फ्लेंडर का वर्बल इंटरेक्शन एनालिसिस है उसके बारे में। तो नेल फ्लेंडर ने 1959 में ये मॉडल दिया था और ये सिस्टम दिया था जिसको हम फ्लेंडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस एंड इनोवेशन विच मेक्स पॉसिबल सिग्निफिकेंट इनटू द एनालिसिस इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इट इन्वॉल्व्स द कैटेगरीज ऑफ ऑल सेट ऑफ पॉसिबल वर्बल बिहेवियर ऑफ अ टीचर इन द क्लासरूम। और स्टूडेंट की भी हम गिनती करेंगे और जो टीचर है वो कैसे इंटरेक्शन कर रहा है उसके बारे में ये फ्लेंडर्स ने एक मॉडल बनाया है, ये फ्लेंडर मॉडल बोला जाता है। और 1959 में ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो अब हम उसके जो सारे कैटेगरीज़ है उसको हम पहले याद कर लेते हैं और मेमोराइज करके हमें जाना है, क्योंकि ये सारे सीक्वेंस में आते हैं, ठीक है। तो उसमें पहले आएगा टीचर्स टॉक, स्टूडेंट टॉक एंड साइलेंस एंड कन्फ्यूजन। तो उसमें टीचर जो टॉक है उसमें हम एक्सेप्ट फीलिंग आएगा, फिर प्रेजेस और एनकरेज, एक्सेप्ट और यूजेस प्यूपिल्स आइडिया, आस्क क्वेश्चन और लेक्चरिंग, गिविंग डायरेक्शंस, क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग ऑथोरिटी। फिर प्यूपिल टॉक यानी जो स्टूडेंट है उसकी टॉक है उसमें रिस्पॉन्स, इनिटेशन, प्यूपिल्स टॉक रिस्पॉन्स, प्यूपिल्स टॉक इमिटेशन एंड साइलेंस, और लास्ट में साइलेंस और कन्फ्यूजन आएगा। तो ऐसे करके 10 जो कैटेगरी होती है उसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो टीचर जो टॉक है उसमें हम 7 कैटेगरी है उसको रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें रखनी कि एक्सेप्ट द फीलिंग्स, यानी कि जो टीचर है वो कैसे उसकी फीलिंग्स है और पढ़ाने की जो फीलिंग है वो कैसे दर्शा रहा है, और उनकी जो पढ़ाने के प्रति उनकी जो लागणी है, उसको फीलिंग्स बोलते हैं, वो कैसी है उसके बारे में। फिर प्रेजेस और एनकरेज, यानी कि जो बच्चे हैं उनको जो आंसर दे तो वो गलत दे और सही दे तो उनको हमें प्रेज करना है, यानी कि उनको बोलना है वेल डन, गुड, ये सारी चीज़ें होती है प्रेजेस में। फिर एक्सेप्ट और यूज़ ऑफ प्यूपिल्स आइडिया, यानी कि जो स्टूडेंट है उनके आइडियाज़ है उनको हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें सुनना है और बोलना है कि ओके ये अच्छा है और आप इस पे ज़्यादा वर्क कर सकते हो और आप घर से ये आइडिया के बारे में ज़्यादा पढ़ के आना, तो ये हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है। फिर आस्क क्वेश्चन, लेक्चर, गिविंग डायरेक्शन एंड क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग ऑथोरिटी, यानी एज अ टीचर आप एक मॉडल हो गए और आप एज अ टीचर हो तो आपके एक ऑथोरिटी में आता है कि आपको बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है। चिल्लाना और स्क्रीम करना ये अलाउड नहीं है, बट फिर भी जो टीचर्स होते
है वो अच्छे टीचर जैसे क्लास में जाते हैं, एंटर करती, उनकी ऑरा और उनकी जो इम्प्रेशन होती है वो हमें खुद से बनानी पड़ती है। और वो कैसे आता है कि जब हम टीचिंग एज अ स्कूल एज अ टीचर और प्रोफेसर जाए तब हमें ये सारी चीज़ें आती है विद द एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आएगी। फिर प्यूपिल की टॉक में रिस्पॉन्स, इनिटेशन, फिर साइलेंस और कन्फ्यूजन, यानी साइलेंस की कुछ भी नहीं हो रहा है फिर भी हम उसको इंटरेक्शन हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आएगी फ्लेंडर के जो एनालिसिस है इंटरेक्शन उसमें, ठीक है। तो उसमें ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासरूम इवेंट्स, फिर ग्राउंड रूल्स रहेंगे कि उसमें कैसे हमें ये सारी चीज़ें हैं उसको हमें कवर करनी है और कैसे हम ये सारी चीज़ें हैं उसको हमें बोलना है, करना है। तो इसके बारे में भी हमें याद रखना है और जो टीचिंग है उसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ये फ्लेंडर ने हमें दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो गेल्सवे का सिस्टम इंटरेक्शन एनालिसिस यानी नॉन वर्बल जो एनालिसिस है इंटरेक्शन उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।